हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। बहुत लोग ऐसे पूछते थे कि एस्ट्रोलॉजी में आपको विश्वास है कि नहीं। एक्चुअली पहले मैं बहुत विश्वास करती थी। देखो, लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आगे आएगा तो ऐसे कुछ नेगेटिव सिचुएशन आया, मैं फिर ऐसे पहले की बात कर रही हूँ, अभी नहीं। अभी जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया, तब से मुझे अपनी थॉट में कंट्रोल है, इसलिए मुझे तो ऐसे वाला सिचुएशंस नहीं आती। उसके पहले की बात मैं कर रही हूँ। उस टाइम जब मुझे मेरी थॉट्स पे कंट्रोल नहीं थी, उस टाइम क्या हुआ था, जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं सोचती हूँ बाप रे, कैसे भी मुझे वो प्रॉब्लम से बाहर आना मैं चाहती थी। तो इसलिए मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी और पूछते थे ऐसे इसके लिए क्या करना है। फिर उन लोग ऐसे बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो एस्ट्रोलॉजी में उस टाइम मैं बिलीव करती थी, लेकिन मैं आज आपके साथ मेरी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। देखो, 3 या 4 साल नहीं, एक्चुअली 2 इयर्स पहले, 2 साल पहले, ठीक है। तो 2 साल पहले ऐसे हुआ था जब मेरा बड़ा वाला बेटा 10th में था। तो उस टाइम ऑनलाइन टीचिंग, कोरोना की वजह से ऑनलाइन टीचिंग चल रहा था उस टाइम। तो उसका पढ़ाई में थोड़ा सा वो पहले जैसा इतना अच्छा से नहीं पढ़ता था। तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछते हैं कि इसका अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने ऐसे गई थी और उनसे पूछा कि अभी इसका पढ़ाई तो ठीक से नहीं, पढ़ाई अच्छे से पढ़ता नहीं है, पता नहीं इसको क्या हो गया, पहले जैसा इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ न कुछ कहा और उसके बाद मुझसे पूछा कि आप बताइए आपका फिर मेरा ये देख के मेरे को बताने लगा कि आपको 1 साल तक आपकी लाइफ में इतना आपका कंडीशन वर्स्ट हो जाएगा, आपको एक बड़ा बीमारी आने वाला है और आपकी जॉब भी छूट जाएगा, ऐसे बताया था, ठीक है। तो ऐसे बोला कि भगवान का वो है ना, वो कृपा आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। ऐसा एक वर्स्ट कंडीशन किसी को भी नहीं आएगा, उतना वर्स्ट कंडीशन है आपका। 1 साल तक आपका लाइफ में बिल्कुल प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है, ऐसे बताया। तो देखो, मैंने उधर से निकला, उस टाइम से लेके कंटिन्यूअसली मैं ये सोच रही थी कि अरे मेरा जॉब छूट जाएगा क्या, मैं तो स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है मेरी, फिर वो कैसे छूट जाएगा। तो ऐसे बार 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 यही मैं सोचने लगी और एग्जैक्टली एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यूअसली वो सोचने लगा कि जॉब छूट जाएगा कि नहीं। तो एक्चुअली वो कोरोना के टाइम में मुझे टेम्पररली मेरी जॉब छूट गई थी, ठीक है। फिर कौन सा बीमारी आएगा, कैसे होगा, क्या है, बार 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 मैं ये सोचने लगा, तो वो भी आ गए। तो देखो, लोगों का विश्वास ऐसे होते हैं। देखो, ऐसे एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल देते हैं नेगेटिवली, तो लोगों, देखो, सबकॉन्शियस माइंड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ओपन है, तो वो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे माइंड के अंदर चले जाते हैं और हम बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम वो चीजों को या वो सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम बोलते हैं अरे वो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो 100% सही है, देखो उन्होंने ऐसे बताया था कि ये सब कुछ होगा मेरी लाइफ में, एक्चुअली वो हो गया। लेकिन जब से मैं अंजना मैम को फॉलो करना शुरू किया, तब से मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड आई एम क्रिएटिंग माई लाइफ थ्रू माई थॉट्स। मेरी थॉट्स के थ्रू मैं खुद क्रिएट करती हूँ मेरी लाइफ। तो उन्होंने बताया था कि 1 साल तक आपकी लाइफ में इतना आपका बुरा हाल हो जाएगा, हो जाएगी करके। तो देखो, आप देखिएगा तो मेरी लाइफ में द लास्ट 1 ईयर 2000 दिस ईयर, लास्ट 1 ईयर नहीं, दिस ईयर 2022, ये मेरी लाइफ में सबसे सक्सेसफुल ईयर ये 2022 है। क्यों? मैं जब से मेरी थॉट्स पे फोकस करना शुरू किया, मैं जब से मुझे पता चला कि मेरी थॉट्स ही मेरी लाइफ क्रिएट करते हैं, तो मैं सोच समझ के सोचना शुरू किया और हमेशा हैप्पी रहना शुरू किया। हमेशा ऐसे एफर्मेशंस बोलती रहती थी और जो मुझे चाहिए उसके बारे में हमेशा सोचने लगा। तो
मेरी लाइफ में इतना मिरेकल्स हो गए। मेरे हस्बैंड भी ऐसे बोलते हैं, तेरी लाइफ में जो कुछ भी अभी हो रहा है सब कुछ मिरेकल ही है और कुछ भी बताने के लिए नहीं है, क्योंकि मिरेकल ही मिरेकल है, एक एक सेकंड मिरेकल है। मिरेकल इज हैपनिंग इन माय लाइफ। ऐसे क्यों होता है? उन्होंने बताया कि 1 साल तक मेरी बुरा हाल हो जाएगी, लेकिन जब से मैंने मेरी थॉट प्रोसेस चेंज किया तब से मेरी लाइफ में इतना सक्सेस आ रहा है। मैं आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड। क्यों? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी देखो मुझे तो मेरी एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ और कुछ भी मैं नहीं जानती ये एस्ट्रोलॉजी का साइंस क्या है उसके बारे में कुछ भी। एक्चुअली मैं अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू ये सीखा है। हम खुद ही हमारा लाइफ क्रिएट करते हैं थ्रू आवर थॉट्स। तो हम हमारे थॉट्स चेंज करके हम पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, फुल टाइम पॉजिटिव एंड हैप्पी हो जाते हैं और हम अपने ड्रीम्स के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं, हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं तो बेस्ट एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि ये अभी ये 2022 दिस ईयर एक्चुअली मेरी लाइफ में इतना सक्सेस मेरे को दिया है। तो मैं ये बता सकती हूँ कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, बी इन द हैप्पी मूड, हाई वाइब्रेशन मेंटेन कीजिए। लोग बोलते हैं मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखो छोटा छोटा चीज मैनिफेस्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा चीज मुझे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखो हम ये दुनिया में सब कुछ हर चीज को एक एनर्जी है, ठीक है, सब कुछ एनर्जी है और हर चीज को एक वाइब्रेशन है। इस दुनिया में सब चीज एनर्जी है। आई एम एन एनर्जी, यू आर एनर्जी, ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी एंड सब कुछ ये सब चीजों को एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। मुझे मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखो, मेरी गोल्स को एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। एग्जाम्पल, मुझे एक ड्रीम होम मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो वो ड्रीम होम को एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। जब मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ये ड्रीम होम की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगा तब भी मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा किस पे फोकस करना है? मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए कोशिश करना है। तो आप भी ऐसे कीजिए, ऐसे गोल्स पे देखो, मेरी ये गोल मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे सोच के डेस्परेशन क्रिएट मत करना। आप फुल टाइम हैप्पी रहिए। आप ना आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए डेली डांस करिए, अच्छा अच्छा गाना लगा के डांस कीजिए और अच्छा अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, बुक्स रीड कीजिए। आज भी सुबह में अभी जो पढ़ रही हूँ वो वाला बुक रीड किया, इतना नॉलेज गेन किया। तो आप भी कर लीजिए डेली, कंटिन्यूअसली ये करना है। लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन करते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर बोलते हैं हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है, 1 दिन 2 दिन करके फिर छोड़ना नहीं। हमारा मैं तो ऐसे ही सोच रही हूँ इस लाइफ जर्नी में डेली मुझे बुक रीडिंग करना है, जो प्रैक्टिस कर, मेरा तो लाइफ इसी में ही है। फुल टाइम हैप्पी रहना, बुक्स रीड करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करना शुरू कीजिए, फुल टाइम हैप्पी रहिए। सिचुएशंस कुछ भी हो, सिचुएशन और ये पीपल को हमारा हैप्पीनेस देखो, सिचुएशन तो नेगेटिव बहुत आते हैं, तो वो सोच सोच के हमारा लाइफ खराब नहीं करना। आप हमेशा कुछ भी हो सिचुएशन, कुछ भी हो वो सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना, हैप्पी रहना सीखिए और बुक रीडिंग कीजिए, डांस कीजिए, एंजॉय कर लीजिए। मैं जब से मेरी लाइफ एंजॉय करना शुरू किया तब से मेरी लाइफ में इतना चेंजेस आया, तो आपको भी आएगा। तो देखो, लाइफ में एक प्रॉब्लम आएगा तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके थॉट प्रोसेस पे फोकस करो। हमेशा आपकी वाइब्रेशन हाई करने के लिए सोचो। आपकी वाइब्रेशन जब आपकी गोल्स के वाइब्रेशन के साथ मैच हो जाएगा तब आपको आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोगों को जल्दी आपके सब गोल्स मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डेली आप बी इन ए हैप्पी एंड जॉयफुल मूड, जल्दी आप लोगों का सब गोल्स मैनिफेस्ट हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।